मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 4 शब्द विचार इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि शब्द विचार में हमें क्या पढ़ना है। इसके पहले बात हमने किया था वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में हम लोगों ने वर्ण के बारे में, अक्षर के बारे में पढ़ा था। तो वर्ण या अक्षर, तो आज जो है वर्ण से ही शब्द बनते हैं। तो आइए आज हम लोग शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें परिभाषा की, तो यहां पर देखिए शब्द। तो शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक एवं निश्चित क्रम को शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्णों के सार्थक यानी कि हम लोग वर्ण को जोड़ते हैं, वर्ण को जोड़कर जो लिखा जाता है तो शब्द बनता है। लेकिन शब्द तभी बनेगा जब उसका कोई न कोई सार्थक, जब वह सार्थक हो, यानी कोई न कोई अर्थ देने वाला हो। यदि वह कोई अर्थ नहीं देता है तो वह शब्द नहीं होगा। शब्द किसे कहेंगे? वर्णों के सार्थक एवं निश्चित क्रम को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहेंगे? वर्णों के सार्थक एवं निश्चित क्रम को शब्द कहते हैं। जैसे क, म, ल। यहां पर देखिए 3 वर्ण हैं, क, म और ल। इन तीनों से मेल से यहां पर एक शब्द बना है जिसे कहते हैं कमल। क्लियर? उसी तरह से दूसरा शब्द दूसरा है शहद। तो शहद, यहां पे एक शब्द बनता है जिसका नाम है शहद। क्लियर? ये क्या हो गया? शब्द हो गया। तो शब्द किसे कहेंगे? वर्णों के सार्थक एवं निश्चित क्रम को शब्द कहते हैं। आइए जानते हैं पद के बारे में। पद क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो शब्द होते हैं अगर वह वाक्य में प्रयोग हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। अक्सर पूछा जाता है पद और शब्द में क्या अंतर होता है। तो होता क्या है, क्योंकि शब्द पद दोनों एक ही जैसे हो जाता है तो हम लोग वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक अंतर है, और वह क्या है कि अगर कोई भी शब्द स्वतंत्र रूप से लिखा है, यानी अलग से लिखा है, जैसे ये कमल अलग से लिखा है, तब तो ये शब्द कहलाएगा। लेकिन अगर इसी कमल को हम एक वाक्य में लिख देते हैं तो वह पद बन जाता है। जैसे यहां पर देखिए, कमल पानी में खिलता है, यह पूरा एक वाक्य है। तो यहां पर जो कमल होगा वह शब्द न कहला के पद कहलाएगा। पानी भी पद होगा। ठीक है? इसी प्रकार से जितने भी यहां पर होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। तो पद और शब्द में सिर्फ इतना ही अंतर है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्द को शब्द कहेंगे, लेकिन अगर वही शब्द वाक्य में प्रयोग हुआ है तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम पद कहते हैं। क्लियर हुआ? आइए अब हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण कैसे होता है? शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण। अब देखते हैं हम लोग कि शब्द को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। नंबर 3 है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। नंबर 4 है
अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। इस तरह से हम लोग शब्दों को चार तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर, तीसरा है रचना के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो सबसे पहले आइए जानते हैं हम लोग कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से हैं, उसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। आइए सबसे पहली जो हेडिंग है उसको डालते हैं, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। पहला जो है वह क्या है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इसमें ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति या स्रोत यानी पहले से जो है मौजूद हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इसके अंतर्गत चार तरह के शब्द आते हैं। कितने प्रकार के आते हैं? चार प्रकार से। नंबर एक है तत्सम शब्द। नंबर एक तत्सम शब्द, नंबर दो तद्भव शब्द, नंबर तीन है देशज शब्द और इसके बाद जो चौथा है वह है विदेशी शब्द। तो पहला लिखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द। नंबर एक तत्सम शब्द, नंबर दो है तद्भव शब्द, नंबर तीन होगा देशज शब्द, और नंबर जो चार है वह है विदेशी या आगत शब्द। विदेशी या आगत शब्द। इस प्रकार से उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के चार भेद हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी या आगत शब्द। आइए सबसे पहले हम लोग तत्सम शब्द को समझते हैं। तो तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत से आकर हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग होता है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों अर्थात बिना किसी परिवर्तन के ही प्रयोग होता है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कर्म, कर्म, कर्पूर, कर्पूर, सूर्य आदि। तो कर्म, कर्पूर और सूर्य यह तीनों ही तत्सम शब्द हैं और यह संस्कृत के शब्द हैं। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। कर्म जो है वह संस्कृत भाषा में भी लिखा जाता है और हिंदी भाषा में भी लिखा जाता है। इसी प्रकार से कर्पूर शब्द जो है वह संस्कृत भाषा में भी लिखा जाता है और हिंदी भाषा में भी लिखा जा रहा है। इसी प्रकार से सूर्य शब्द जो है वो भी संस्कृत भाषा में लिखा जाता है और यहाँ पर हिंदी भाषा में भी प्रयोग किया जा रहा है।
तो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग होता है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग तद्भव शब्द की। तो तद्भव शब्द क्या है? तो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिसको हम लोग परिवर्तित करके, अपनी सुविधानुसार परिवर्तित करके हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। इसे कहते हैं, एक बार फिर समझिए, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिसे हम लोग अपनी सुविधानुसार परिवर्तित करके हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कर्म है, तो कर्म का हिंदी भाषा में हम लोग तद्भव शब्द लिखेंगे, वह होता है काम। इसी प्रकार से कर्पूर को हम लोग लिखते हैं हिंदी भाषा में कपूर, तद्भव शब्द कपूर हो गया। सूर्य का क्या हो गया? सूरज। तो यह क्या है? हम लोग अपनी सुविधानुसार यहाँ पर बदल लिए हैं। तो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिसे हम परिवर्तित करके हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग देशज शब्द। तो देशज शब्द क्या है? वे शब्द जो जन सामान्य की बोलचाल में विकसित किए गए हैं। ऐसे शब्द जो जन सामान्य में बोलचाल की भाषा में विकसित किए गए हैं और से हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। जैसे गाड़ी, गाड़ी हो गया। लोटा, लोटा, खटिया आदि। यह ऐसे शब्द हैं जो जन सामान्य में हम लोग क्या है, बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं विदेशी या आगत शब्द की। तो ऐसे शब्द जो दूसरी भाषाओं से आया है या विदेशों से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगा है, उन्हें हम विदेशी शब्द या आगत शब्द कहते हैं। जैसे रेल, डॉक्टर, रेल, डॉक्टर, बटन, बटन आदि। यह शब्द जो हैं वह विदेशी शब्द हैं, विदेश से आए हुए शब्द हैं, इसीलिए इनको विदेशी शब्द या आगत शब्द कहते हैं। लेकिन अब यह हिंदी भाषा में भी प्रयोग हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, तो यह जो है शब्दों का वर्गीकरण का पहला जो भाग है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। उसके अंतर्गत शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी या आगत शब्द। अब हम बात करते हैं कि इन चारों की एक बार फिर से हम लोग इसको रिपीट करते हैं। तत्सम शब्द क्या कहलाएंगे? संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो अपनी सुविधानुसार हम लोग परिवर्तित करके हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द क्या है? जन सामान्य में बोलचाल की भाषा प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशी या दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द जिन्हें हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उसे आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। बात करते हम प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो अब प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वह कौन कौन से, आइए उनको जानते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के शब्द आते हैं। पहला जो है वह है सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और नंबर 2 जो है वह है निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। तो प्रयोग के आधार पर शब्द को 2 तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। तो सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई न कोई अर्थ हो, अर्थ सहित।
और निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई भी अर्थ ना हो। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ निकलेगा उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं, लेकिन ऐसे शब्द हैं जो हम ऐसे ही बोल जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सार्थक शब्द चाय, एक साथ दोनों को समझिएगा। हम लोग कोई घर पे आता है मेहमान तो हम लोग बोलते हैं आइए चाय वाय पियेंगे, तो चाय जो है वह तो सार्थक शब्द होता है, लेकिन जो हम लोग वाय बोल जाते हैं ऐसे ही, तो वाय क्या है, वह निरर्थक शब्द है। इसी तरह से पानी वानी पियेंगे, तो पानी जो है वह तो सार्थक शब्द है, लेकिन जो वाणी है यह निरर्थक शब्द होता है। इसी प्रकार से कई अन्य शब्द ऐसे भी होते हैं जो कि हम लोग प्रयोग तो करते हैं लेकिन उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, तो ऐसे शब्द जिन्हें हम ऐसे ही बोल जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं, और जिसका अर्थ निकलता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक, प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं, दो प्रकार के शब्द होते हैं। पहला जो होता है वह होता है सार्थक शब्द और दूसरा जो है वह निरर्थक शब्द। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क के अंतर्गत गृह कार्य में आप लोग शब्द की परिभाषा लिखेंगे, इसके बाद शब्दों का वर्गीकरण करेंगे, शब्दों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, जैसे मैंने बताया था, उसमें क्या है कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और आगत शब्द। तो तत्सम और तद्भव शब्द आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, तो आप लोग 10 तत्सम शब्द लिखेंगे और उन 10 तत्सम शब्द के तद्भव शब्द बनेंगे, उसको भी आप लोग अपने गृह कार्य वाली कॉपी में लिखेंगे। इसके अलावा प्रयोग के आधार पर शब्द कितने भेद हैं उसको भी आप लोग अपनी गृह कार्य कॉपी में लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।